पेशवा और ब्रिटिश साम्राज्य से पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का शासन था। संभाजी महाराज के शासनकाल में सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान रखा जाता था। छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज ने अपने शासन में महारों को अपने सैन्य में शामिल किया था। ये पेशवाओं के लिए एक जबरदस्त झटका था, क्योंकि पेशवा जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। ब्राह्मणों द्वारा निर्माण की गई मनुस्मृति को संभाजी महाराज ने कभी भी नहीं अपनाया। ये बात मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि पेशवा का यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होने जा रहा था। 11 मार्च 1689 में संभाजी महाराज की हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा की गई। इसके बाद मुगलों की सत्ता आना निश्चित था, लेकिन ऐसा ना होते हुए सत्ता आती है मनुवादी पेशवाओं की। इसीलिए बहुत से इतिहासकारों का अनुमान है कि संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र था। आइए जानते हैं संभाजी महाराज की हत्या के बाद उस दिन वडू गांव में आखिर हुआ क्या था। 11 मार्च 1689 दोपहर को जनाबाई पराडे हमेशा की तरह भीमा नदी के तट पर कपड़े धो रही थी। अचानक उसके पैरों को एक मांस का टुकड़ा लगता है। वो मांस का टुकड़ा उठाकर बाहर फेंकती है। पास से ही गुजरने वाले गडरिये के पास वह मांस का टुकड़ा गिरता है। ये देखकर गडरिया कहता है, अरे जना, ये क्या कर रही हो? जना कहती है, अरे मामा, किसी ने भीमा नदी के पवित्र पानी में बकरे के मांस के टुकड़े फेंक दिए हैं। इस पर गडरिया कहता है, जना, तुझे पता नहीं, कल रात को छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और उनके शरीर के टुकड़े इस नदी में बहा दिए गए हैं। आदेश दिया है कि कोई भी महाराज के शरीर को अग्नि नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये बात सुनने के बाद जना राधाबाई पाटिल के बाड़े में जाती है और पूरी हकीकत बताकर वो ये उम्मीद करती है कि राधाबाई और दामोजी पाटिल अपने राजा के लिए कुछ इंसाफ करेंगे, पर वो नाउम्मीद हो जाती है। गांव के लोगों से भी वो मदद मांगती है कि अपने छत्रपति के राजपुत्र की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं, हमें हमारे राजा के साथ इंसाफ करना होगा। इसके बाद महारवाड़े से 3 महार नौजवान गोविंद महार, ठगोजी महार और मंगोजी महार ये कहते हुए सामने आते हैं कि जना, शिवाजी महाराज की पालकी को इन महारों ने कंधा दिया है और संभाजी महाराज की तो बात ही कुछ और है। छत्रपति का ये राजपुत्र इन महारों के घर का खाना खा के हमारे साथ हमारे यहाँ पला बड़ा है। कोई सामने आए या ना आए, ये महार अपने राजा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। पूरी गांव की औरतें और नौजवान महाराज के टुकड़े जमा करने के लिए आधी रात में नदी में उतर गए। शरीर के टुकड़े जमा करने के बाद महाराज के शरीर को रघुनाथ बाबा की ज़मीन पर अग्नि दी गई। पर इस घटना के बाद जिन महारों ने महाराज को अग्नि दी थी और अग्नि के लिए जगह दी थी, उस पूरे महार समाज पर पेशवाओं ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिससे महारों की कमर में झाड़ू और गले में मटका बांध दिया गया, जिससे कि चलते समय उनके पैरों की निशान मिट जाए, क्योंकि उनके पैरों के निशान पर किसी का पैर पड़कर वो अपवित्र ना हो जाए। और गले में मटका इसलिए क्योंकि वो जमीन पर ना थूक सके, जिससे कि जमीन अपवित्र हो जाती है। जिन महारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसी महार समाज को उनकी ही मातृभूमि में लाचार और अपमानित जीवन जीना पड़ रहा था।